सहरा की गुमशुदा राहें। तपते हुए सूरज की शिद्दत ने सहरा के ज़र्रात को आग की तरह भड़का रखा था। हर तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे जो हवा के झोंकों से अपनी शक्ल बदलते रहते। आसमान नीलम की तरह चमक रहा था, मगर धूप की जलन आंखों को सहने के लायक ना थी। ऐसे में 3 हसीनो जमील अरबी लड़कियां, जिनकी उम्रें सिर्फ 18 साल के करीब थीं, इस बेआबाद और सुनसान सहरा में भटक रही थीं। उनके लंबे और खुशबू से भरपूर खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके जिस्म पर रोशन रंगों के अरबी लिबास चमक रहे थे जो धूप की रोशनी में और भी दिलकश लगते, मगर उनकी आंखें घबराहट और प्यास से सूख गई थीं। उनकी छलकती मुस्कान अब उदासी और खौफ का शिकार थी। या अल्लाह, हम इतनी दूर तक कैसे आ गईं? अब वापस रास्ता कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी लड़की लैला ने अपने 2 सहेलियों से कहा। दोनों ने आंसुओं भरी आंखों से आसपास देखा, मगर हर तरफ सिर्फ लाखों दख रेत का समुंदर था। ना कोई दरिया, ना कोई पेड़, ना कोई शदीद से शदीद निशानी। सिर्फ हवा के झोंके जो कभी रेत को उड़ाता और कभी कानों में घुस जाता। उनके पास पानी का छोटा सा मटका था, मगर उसमें अब सिर्फ चंद कतरे बचे थे। हर एक के होंठों पर शिद्दत की प्यास थी, गर्दन सूखी हुई थी और पैर रेत में धंसने की वजह से थक चुके थे। सफर का दुख। चलते चलते घंटों बीत गए। दिन ढलता जा रहा था और सूरज धीरे धीरे अपनी आखिरी किरणें सहरा के पीछे ढक रहा था। शाम के आने से उनकी उम्मीद और भी कमजोर होने लगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रात का सहरा दिन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शाम से पहले हमें कोई महफूज मकाम ढूंढना होगा, दूसरी लड़की मरियम ने हल्की सी आवाज में कहा। मगर जाएं कहाँ? हर तरफ एक जैसे टीले हैं। मुझे लगता है हम दोबारा इसी जगह लौट आई हैं। तीसरी लड़की नूर ने रुककर आसपास देखा। उसके दिल में अजीब सा खौफ समाया हुआ था। उनके दिल की धड़कन तेज थी, सांसें भारी भारी, और दिमाग में बस एक सवाल, क्या हम बचा पाएंगे या ये सहरा हमें निगल लेगा? दूर से नेमत। जब उनका हौसला टूटने ही वाला था, तभी लैला की आंख दूर के एक मंजर पर जम गई। उसने चिल्लाकर कहा, देखो वो क्या है? तीनों ने आंखें तेज करके देखा। दूर के एक टीले के करीब कुछ ऊंट नजर आए जो धीरे धीरे रेत पर चल रहे थे। ये मंजर उनके लिए किसी नेमत से कम ना था। उनके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जागी। वो तीनों लड़कियां खुशी से चलने लगीं, जैसे उनके थके हुए पैरों में फिर से ताकत आ गई हो। शुक्र है अल्लाह का, जहां ऊंट है वहां जरूर कोई चरवाहा भी होगा, मरियम ने मुस्कुराकर कहा। उनके दिल में उम्मीद, जज्बात और खुशी का तूफान था, मगर इस सहरा में हर उम्मीद के साथ एक डर भी छुपा था। चरवाहा का आना। जब वो ऊंटों के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि दूर से एक नौजवान चरवाहा उनकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक लाठी थी और उसका जिस्म धूल और पसीने से चमक रहा था, मगर उसकी शक्ल और जिस्म ऐसा था जैसे कोई कहरमान हो। उसका रंग सूरज की किरणों से सुंतला हो गया था और उसके मजबूत शोल्डर्स और 6 पैक एब्स उसकी ताकत और मर्दानगी का सबूत दे रहे थे। उसकी चाल में इत्मीनान, आंखों में शिद्दत और चेहरे पर एक ऐसी रोबदार शक्ल थी जो देखते ही दिल को झुंझला दे। लड़कियां थोड़ी घबरा गईं, मगर साथ ही उन्हें सुकून भी मिला, क्योंकि इस बेरहम सहरा में इंसान का मिल जाना भी एक बड़ी नेमत था। नौजवान ने उन्हें देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी भारी और गहरी आवाज में कहा, तुम तीनों यहाँ इस लाखों दक सहरा में क्या कर रही हो? ये जगह तो इंसान के रहने के लायक ही नहीं। उसकी बात सुनकर तीनों लड़कियां एक दूसरी की तरफ देखने लगी। उनके चेहरों पर घबराहट थी, उनकी सांसें तेज चल रही थी और दिल धड़क रहा था कि क्या ये चरवाहा उन्हें मदद देगा या कोई नया इम्तिहान सामने आएगा। लैला ने हिम्मत जताकर जवाब दिया, हम भटक गई हैं, वापस रास्ता नहीं मिल रहा, पानी खत्म होने वाला है, हमें बचा लो। नौजवान ने उनकी बात सुनी और कुछ देर खामोश रहा। उसकी निगाह उन तीनों पर घूर रही थी, जैसे वो उनकी कहानी को जांच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ का सहरा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों को मालूम भी है कि ये रात को कैसी जगह बन जाता है। लड़कियां एक पल के लिए खामोश हो गईं। उनके दिल में डर की लहर दौड़ गई। फिर उसने लाठी जमीन पर मारी और कहा, चलो मेरे साथ चलो, अगर वक्त पे ना निकले तो रात तुम्हें निगल लेगी। नौजवान चरवाह की बातों ने तीनों लड़कियों के दिल की धड़कन और तेज कर दी। एक तरफ उम्मीद थी कि शायद ही उन्हें बचा ले, दूसरी तरफ डर था कि पता नहीं ये कैसा इंसान है। लेकिन इस वक्त उनके पास और कोई रास्ता भी ना था। उनके दिल के अंदर ये आवाज बार बार गूंज रही थी, या अल्लाह ये इंसान मददगार निकले, कोई और मुसीबत ना आ जाए। सफर का आगाज। चरवाह ने अपने ऊंटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, यहाँ से कुछ दूर एक पुराना काफला गाह है जहाँ रात गुजारी जा सकती है। लड़कियां थकी हुई थीं, उनके पैर रेत में धंस चुके थे। चरवाहे ने उन्हें अपने ऊंटों पर बिठाया और खुद आगे आगे चलने लगा। सहरा की रेत हवा के झोंकों से उठी जा रही थी और सूरज का सुर्ख रंग धीरे धीरे खून की तरह आसमान पर फैल रहा था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया खून में रंग गई हो। नूर ने हल्की आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मरियम ने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी, कुछ न कुछ तो होगा, शायद अल्लाह ने इसी चरवाहा को हमारी मदद के लिए भेजा है। धीरे धीरे सूरज छुप गया और सहरा का असली रूप सामने आने लगा। रात के अंधेरे ने टीलों को ऐसा बनाया जैसे बड़े बड़े जिन खड़े हों। हवा की चीख से रेत की लहरें उठ रही थी। दूर कहीं से जानवरों की चीख सुनाई दी। लड़कियां घबरा गई। लैला ने जल्दी से चरवाहे से पूछा, ये आवाज ये किसका है? नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, रात का सहरा हमेशा आवाजों से भरा होता है, सब कुछ सुनो पर सब कुछ मत मानो। उनके दिल की घबराहट और बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना ऊंचा खोखला पेड़ नजर आया जो शायद सदियों से इस सहरा में खड़ा था। उसके तने में अजीबोगरीब नक्श बना हुआ था, जैसे किसी ने खून से लिख रखा हो। मरियम ने हैरान होकर कहा, ये क्या है?
क्या यहाँ कोई रहता है? चरवाहे ने सख्त लहजे में कहा, ये जगह तुम्हारे लिए देखना भी ठीक नहीं, सिर्फ आगे देखो और मेरे साथ चलो। मगर उन तीनों ने जब उस नक्श को देखा तो उन्हें लगा जैसे वो नक्श हिल रहा हो, जैसे पेड़ के अंदर कोई चीज जिंदा हो। उनके जिस्म का हर रोम कांप गया। रात और गहरी होती गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे, मगर उनकी चमक भी इस सुनसान सहरा में अजीब लग रही थी। अचानक दीवार के पीछे से कोई झंझनाहट सुनाई दी, जैसे सदियों पुराना जंजीर खींच रहा हो। नूर की चीख निकल गई, ये आवाज़ कैसी है? मरियम ने खौफ से लैला को झंझोड़ते हुए कहा, क्या तुमने भी सुना? तीनों की सांसें तेज हो गई। उसी वक्त चरवाहा वापस आया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, चुप रहो, ये सहरा की रात अपने राज खोलती है। अगर आवाज़ों को जवाब दिया तो वो तुम्हें अपना बना लेगी। लड़कियां खामोश हो गई, मगर उनके दिल के अंदर डर का तूफान बढ़ रहा था। अचानक हादसा हुआ। थोड़ी देर बाद हवा और तेज हो गई। दीवार के पीछे से एक ऐसी चीख आई जो इंसान की भी लगती थी और जन्नत की भी। ये आवाज इतनी तेज थी कि उन तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। फिर दीवार हिली और एक पत्थर गिरकर उनके करीब आ गिरा। लड़कियां जोर से चिल्लाईं। नूर रोते हुए कहने लगी, हमें वापस ले चलो, ये जगह भूतनी है। रात और गहरी हो गई थी। हवा की चीख, रेत की उड़ान और दीवार के पीछे से आने वाली अजीब व गरीब आवाजों ने तीनों अरबी लड़कियों के दिल हिला दिए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में आंसू भर आए थे। चरवाहा आग के पास खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें आसमान पर झिलमिलाते तारों पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी जैसे वो दुनिया के हर राज को समझता हो। लैला ने हिम्मत जताकर पूछा, तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है, जैसे तुम जानते हो कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं? चरवाहा ने धीरे से कहा, मैं ये राज बचपन से सुनते आया हूँ। ये सहरा कभी खाली नहीं रहा। हर रेत का जर्रा अपनी एक कहानी सुनाता है। ये आवाजें उन लोगों की हैं जो कभी इस सहरा से जिंदा वापस ना गए। उन तीनों के जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। नूर ने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है हम गलती कर बैठे हैं जो तुम्हारे साथ आ गए। शायद तुम भी इस राज का हिस्सा हो। चरवाहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आग बरस रही थीं, मगर फिर उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और खामोशी से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो रात गुजरने का इंतजार करो। सहरा खुद तुम्हें जवाब दे देगा। उसकी बात से लड़कियां और भी घबरा गईं। भरोसा और शक एक ही वक्त में उनके दिलों में बढ़ रहा था। रात का इम्तिहान। हवा अचानक इतनी तेज हुई कि आग बुझ गई। अंधेरा छा गया। अचानक दूर रेत के टीले से एक साया उतरकर नीचे आता नजर आया। उसकी चाल इंसान की तरह थी, मगर उसका कद इतना लंबा था कि वो अंधेरे में भी अलग नजर आ रहा था। लैला ने चीख कर कहा, वो क्या है? चरवाहा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और लड़कियों को दीवार के साये में ढकेल दिया। उसकी आवाज गरज उठी, चुप रहो और अपनी सांसें रोक लो। अगर ये तुम्हें महसूस कर लेगा तो फिर बचा नहीं पाओगी। लड़कियां डर के मारे बेहोश होने वाली थी। नूर ने अपने कान बंद कर लिए। मरियम ने लैला को झप्पी डाल दी। वो साया धीरे धीरे करीब आने लगा। उसकी चाल से रेत का तूफान उठ रहा था। चरवाहा उसके सामने खड़ा हो गया। लड़कियों ने उस वक्त पहली दफा चरवाहा की तरफ घूर कर देखा। उनके दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ, ये इंसान है भी या खुद किसी राज का हिस्सा? लैला ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो, इतने ताकतवर कैसे हो, और तुम्हें ये सब पता कैसे है? चरवाहा खामोशी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब दर्द था। उसने बस इतना कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस सहरा में गुम हो गया था, और तब से ये सहरा मेरा घर बन गया। ये सुनकर लड़कियां एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। उनके दिल में शक और भरोसा दोनों बढ़ गए। रात गुजरने लगी। आवाजों का सिलसिला कभी रुकता कभी बढ़ता। हर चीख, हर झंझनाहट उनके दिल को चीर कर निकल जाती। मगर चरवाहा हर दफा अपनी लाठी उठाता और कोई पुराना कलमा पढ़ता, जिससे उन्हें महसूस होता जैसे कोई दीवार उन्हें बचा रही हो। उन तीनों की आंखें खौफ से खुली हुई थीं, मगर धीरे धीरे आसमान पर सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। सूरज के उगने के साथ ही आवाजों का सिलसिला खत्म हो गया। सहरा का रंग फिर से पीला और सुकून भरा लगने लगा। लड़कियों ने सुकून की सांस ली, मगर उनकी उम्मीद ज्यादा देर न रही। चरवाहा ने रेत को अपने हाथ से उठाकर देखा और गुस्से में कहा, नहीं, रात ने अपना निशान छोड़ दिया है। अब हम पीछा छुड़ा भी लें तो भी सहरा हमें आसान से छोड़ने वाला नहीं। मरियम ने घबराकर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ? चरवाहा ने घूरकर कहा, सुबह के दिन से भी ज्यादा खतरनाक होता है सहरा का दिन, और अब तुम्हें असल इम्तिहान का सामना करना होगा। उन तीनों लड़कियों के दिल फिर से हिल गए। वो सोच रही थीं, क्या ये चरवाहा असल में हमें बचा रहा है या हमें किसी और खतरनाक मंजिल की तरफ ले जा रहा है? उन तीनों लड़कियों के दिल फिर से हिल गए। वो सोच रही थीं, क्या ये चरवाहा असल में हमें बचा रहा है या हमें किसी और खतरनाक मंजिल की तरफ ले जा रहा है? सुबह का सूरज अपनी शिद्दत भरे तीर से सहरा को जला रहा था। रेत के टीले ऐसे लग रहे थे जैसे जलते कोले हों। रात की खामोशी और खौफ के बाद दिन का दर्द और तकलीफ उन तीनों लड़कियों के लिए नया इम्तिहान बन गया। उनके होंठों पर शिद्दत की प्यास थी। उनके पानी का मटका रात ही में खत्म हो चुका था। सुबह की पहली रोशनी के साथ उनका हर कदम बोझ लगने लगा। नूर ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं और नहीं चल सकती, मुझे लगता है यहीं गिर जाऊंगी। लैला ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, नहीं, हिम्मत रखो, हम यहाँ रुक गए तो ये सहरा हमें निगल लेगा। चरवाहा आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, मगर उसके कदम में कभी भी थकान नजर नहीं आती। उसका हर कदम इस तरह मजबूत था जैसे वो इस सहरा का असली मालिक हो। दिन ढलता गया और धूप की गर्मी इतनी बढ़ गई कि उनके पैरों के निशान भी जलती रेत पर ज्यादा देर तक नजर नहीं आते। अचानक नूर ने रेत पर कुछ देखा, एक चमक। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, देखो वहां पानी है। तीनों लड़कियां दौड़ी दौड़ी उस चमक की तरफ गईं, मगर जैसे ही वो करीब पहुंची उनका दिल टूट गया। वो सिर्फ मिराज था,
रेत की गर्मी से बनी हुई पानी की झिलमिल। मरियम की आंखों से आंसू निकल गए। ये सहरा हमें धोखा दे रहा है। चरवाहे ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, सहरा हमेशा धोखा देता है, इसलिए इस पर कभी भरोसा मत करो। सफर के दरमियान लैला ने फिर हिम्मत जता के पूछा, तुम्हारी आंखों में हमेशा दर्द क्यों होता है? तुम कहते हो कि तुम भी कभी गुम हुए थे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चरवाहा कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर एक साया आया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर था। सालों पहले अपने दोस्त के साथ इस सहरा से गुजरा, लेकिन रात आई और आवाज़ों ने हम पर हमला कर दिया। मेरा दोस्त वापस न जा सका। उसकी चीखें अभी भी रात को इस सहरा में गूंजती हैं। उस दिन से मैं यहाँ ही रह गया। लोग मुझे चरवाहा कहते हैं, लेकिन असल में मैं इस सहरा का कैद हूँ। उन तीनों लड़कियों के दिल कांप गए। नूर ने रोती हुई आवाज़ में कहा, मतलब तुम भी यहाँ फंस गए हो? क्या हम भी यहीं के होके रह जाएंगे? चरवाहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आखिरी इम्तिहान तक। दोपहर के वक्त जब धूप अपनी इंतहा को थी, अचानक आसमान में काली बादल छाने लगे। ऐसे लगता था जैसे तूफान आने वाला हो। चरवाहे ने तेज आवाज में कहा, अपने चेहरे ढक लो, ये रेगिस्तानी आंधी है। चलते चलते वो एक अजीब जगह पहुंच गए। रेत के बीच एक पुरानी टूटी हुई हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें आधी गिरी हुई, मगर अंदर से ऐसी लग रही थी जैसे अभी भी कोई रहता हो। लैला ने हैरान होकर कहा, ये कैसी जगह है? इस सुनसान सहरा में हवेली? चरवाहे ने गहरी सांस ली और कहा, ये वही जगह है जहां मैंने अपने दोस्त को खोया था। उन तीनों के दिल एकदम ठहर गए। हवेली की खिड़कियों से हवा गुजर रही थी जो चीखों की तरह लग रही थी। मरियम ने डर से कहा, क्या हम यहाँ रात गुजारेंगे? चरवाह ने बस इतना कहा, अगर तुम्हें बचना है तो हाँ, लेकिन याद रहो, इस हवेली की रात तुम्हारा असल इम्तिहान होगी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा की लहर उन तीनों अरबी लड़कियों के जिस्म से टकराई। दीवारें आधी टूटी हुई थीं, मगर उन पर पुराने नक्श, कदीम लिखावट और लहू जैसे सुर्ख दाग लगे हुए थे। नूर की आंखें फट गईं। ये जगह तो लगती है जैसे यहाँ कुछ अजीब होता रहा हो। चरवाहे ने आहिस्ता कहा, तुम्हारी सोच सही है। ये जगह इस सहरा का दिल है। जो भी यहाँ आता है या तो जिंदा निकल जाता है या फिर हमेशा के लिए इस दीवार का हिस्सा बन जाता है। लड़कियां एक दूसरे की तरफ खौफ से देखने लगी। मरियम ने लैला का हाथ कसकर पकड़ लिया। चरवाह ने हवेली के अंदर एक कोना ढूंढा जहां थोड़ा सा साया था। उसने लड़कियों को वहां बैठने को कहा। रात ढल चुकी थी और चांद की रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। लैला ने डर से पूछा, तुम कह रहे थे ये तुम्हारे दोस्त की आखिरी मंजिल थी, क्या हुआ था उसके साथ? चरवाह की आंखें चांदनी में चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और कहा, उस रात भी ऐसी ही आंधी थी। हम दोनों ने यहाँ पनाह ली, मगर जब आवाजें बुलंदी पर पहुंच गईं, मेरा दोस्त उन्हें जवाब देने लगा और फिर उसकी आवाज रुक गई। आंखों में आंसू भर आए। फिर मैंने देखा कि दीवार उससे निकल गई। उसकी चीख अब भी रात को इस हवेली में गूंजती है। उन तीनों लड़कियों के जिस्म कांप गए। उस वक्त हवेली की दीवार से एक धीमी सी खुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई नामालूम जबान में कुछ कह रहा हो। नूर ने घबरा कर कहा, वो आवाज तुम सबने सुनी ना? दीवार से चीख निकलकर गुजरी, छोड़ दो वरना तुम भी हमारी तरह कैद हो जाओगे। मरियम जोर से रो पड़ी। लैला ने उसे गूंजती आवाजों से चुप कराने की कोशिश की, मगर खुद उसका दिल भी दीवार की तरह थरथरा रहा था। चरवाहा खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसने लाठी अपने सर के ऊपर उठाई और बुलंद आवाज में कलमाए तैयबा पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारों से एकदम तेज चीख निकल गई, जैसे कोई जिस्म जल रहा हो। चीख रुकने के बाद हवेली में चांदनी और गहरी हो गई। लड़कियां अब भी कांप रही थी। लैला ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम असल में कौन हो? कोई आम चरवाह तो नहीं? जो कुछ तुम करते हो वो सिर्फ अल्लाह का कोई बंदा ही कर सकता है। चरवाह ने खामोशी से उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे लोग चरवाह कहते हैं क्योंकि मैं ऊँटों को चराता हूँ, मगर असल में मैं एक रहनुमा हूँ। जिन लोगों का नसीब उन्हें इस सहरा में ले आता है, मैं उन्हें इम्तिहान तक ले जाता हूँ, लेकिन बचने का फैसला उनका अपना होता है। नूर ने रोती हुई आवाज़ में पूछा, तो क्या तुम हमें यहाँ छोड़ दोगे? चरवाह की आंखों में सख्ती आई। नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मगर याद रहो, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। रात बढ़ रही थी। दीवार से फिर एक आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब से। ए मुसाफिरों, पानी चाहिए, जिंदगी चाहिए, बस अपना ईमान छोड़ दो। लड़कियां सख्त हो गईं। प्यास उन्हें तोड़ रही थी। नूर के होंठों से लफ्ज निकले, पानी? अगर पानी मिल जाए तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मरियम ने उसे जोर से पकड़ा। पागल मत बनो, ये आवाज़ तुम्हें गुमराह करना चाहती है। लैला ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त चरवाहा की आवाज़ गरज उठी, चुप, तुम सब अपनी आंखें बंद करो और अल्लाह का नाम लो। यही तुम्हारा असल इम्तिहान है।
जब लड़कियों ने आंखें खोली तो हवेली फिर से खामोश थी। चांद डूब रहा था और सुबह का उजाला फैलने लगा था। चरवाहा ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया, हवेली ने तुम्हें नहीं निगला, इसका मतलब तुम्हारा नसीब अभी जिंदा है। लड़कियों के चेहरे पर पहली दफा उम्मीद की मुस्कान चमकी, मगर फिर चरवाहा की आवाज़ बदल गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन याद रखो, अभी आखिरी मंजिल बाकी है। सहरा अपने कैदियों को आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना होगा जो तुम्हारी रूह तक को हिला देगी। उन तीनों लड़कियों के दिल फिर से थरथरा उठे। क्या ये आखिरी मंजिल उन्हें आज़ादी देगी या हमेशा के लिए सहरा का हिस्सा बना देगी? रास्ता चलते हुए उनके सामने अचानक सहरा का सबसे खतरनाक मंजर आया। दूर से एक रेत का तूफान उठ रहा था, बादल की तरह घूमता हुआ, लेकिन आवाज़ उसकी चीख की तरह थी। लैला ने घबराकर कहा, हम मर जाएंगे, ये तूफान सब कुछ निगल लेगा। चरवाहा ने सख्ती से कहा, नहीं, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। इस तूफान में जो भी अपने दिल की कमजोरी दिखाता है वो हमेशा के लिए रेत में गुम हो जाता है। नूर, मरियम और लैला एक दूसरे के साथ चिपक गईं। प्यास, थकान और डर उन्हें तोड़ रहा था, लेकिन चरवाहा की आवाज़ गूंज उठी, अपनी रूह से लड़ाई करो, सिर्फ ईमान तुम्हें बचा सकता है। तूफान रुकने के बाद चरवाहे ने उनकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर पहली दफा एक नरमी थी। उसने कहा, तुमने अपना इम्तिहान सब्र और ईमान से पास कर लिया, अब तुम वापस जिंदा दुनिया में जा सकती हो। नूर की आंखों में आंसू भर आए। तुम असल में कौन हो? चरवाहे ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ एक चरवाहा नहीं, मैं इस सहरा का राहनुमा हूँ। मुझे अल्लाह ने यहाँ इसलिए रखा है कि जो लोग यहाँ भटक जाते हैं उनका इम्तिहान लेकर उन्हें रास्ता दिखाऊं, मगर जो इम्तिहान में नाकाम होते हैं वो कभी वापस नहीं जा पाते। उन तीनों के जिस्म कांप गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सफर सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि रूह का इम्तिहान था। नूर, मरियम और लैला आंसुओं के साथ वहां से चले गए। दिन ढलते ढलते वो अपनी बस्ती पहुंच गईं। उनके घर वाले उन्हें देखकर रोना शुरू हो गए, जैसे कब्र से लौट आई हूं। मगर उन तीनों के दिल में एक बात हमेशा के लिए लिख गई, जिंदगी एक सहरा है जहां हर पल इम्तिहान है। पास सिर्फ वो होता है जो सब्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ता। सब्र और ईमान ही असल जिंदगी के इम्तिहान का जवाब है। हर मुश्किल रास्ते का अंजाम असल में इंसान के दिल के ईमान पर होता है। जितनी भी प्यास, थकन और खौफ हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो रास्ता मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।